Good morning. I am from Lokman Tilak School, student of class 6. Chapter number 1 of geography. We have already started this chapter. How the universe was formed, explained about stars and constellations, explains about the sun and the solar system, explains about the moon, meteoroids and comets. दिस इज लेफ्ट, ये बचा हुआ भी हमको इसको पढ़ना है. ठीक है. हाउ यूनिवर्स फॉर्म्ड, दिस ऑल हैव एक्सप्लेन्ड बिफोर in previous videos. Okay. Today we are going to start फ्रॉम अर्थ सेटेलाइट. अर्थ की सेटेलाइट जो है मून, उसके बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे. आर अर्थ हैज़ ओनली वन सेटेलाइट. हमारी अर्थ के पास एक ही सेटेलाइट है. वन सेटेलाइट द मून. मून है उसका. द डायमीटर ऑफ द मून इज अबाउट 1/4 ऑफ द अर्थ. अर्थ का 1/4 उसका डायमीटर है. वाई डज इट अपीयर एज बिग. आपको इतना बड़ा क्यों दिखता है एज द सन. भाई छोटा, ये तो अर्थ का 1/4 है तो क्यों दिखता है. दिस इज बिकॉज इट इज क्लोजर टू अस. क्योंकि ये हमारे एकदम पास में है. देन द अर्थ देन द सन. सन की बजाय मून हम लोग के पास में है. इट्स सिचुएटेड एट द डिस्टेंस ऑफ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ. द मून हैज़ नो लाइट. मून के पास अपनी कोई लाइट नहीं है ऑफ इट्स ओन. What we see as moonlight is actually the sunlights reflect by the sun, by the moon. जो हम लोग को क्यों चमकता दिखाई देता है. बिकॉज मूनलाइट टेक लाइट फ्रॉम द सन. रिफ्लेक्शन ऑफ सन है. सन की जो लाइट उसके ऊपर पड़ती है उसी की वजह से वो हम लोग को चमकता हुआ देखता है. दिस लाइट रीचेज अस इन अबाउट 1.25 सेकेंड. इसको हम लोग की अर्थ पे आने में कितना टाइम लगता है. 1.25 सेकेंड्स. एंड द लाइट ऑफ द सन, हाउ मेनी टाइम्स इट टेक. इट रीचेज अस अबाउट 8 मिनट. सन की लाइट आने में हमारे पास कितना टाइम लगता है. 8 मिनट लगता है. बट मून लाइट अर्थ पर आने के लिए 1.25 सेकेंड लगते हैं. द मून अपीयर्स इन द स्काई इन डिफरेंट शेप्स. इट इज क्लियर दैट मून अपीयर्स इन डिफरेंट शेप्स. दीज आर कॉल्ड फेसेस ऑफ द मून. इसको हम लोग क्या कहते हैं. मून के फेस कहते हैं. व्हेन द मून लुक लाइक अ फुल डिस्क. जब वो पूरी तरह दिखता है. इट इज कॉल्ड फुल मून और इन हिंदी वी सेड पूर्णिमा. व्हेन द साइड ऑफ द मून फेसिंग अस डज नॉट रिसीव. जब वो हम लोग की तरफ देखता है हम लोग उसको नहीं देख पाते हैं. सनलाइट वी कैन नॉट सी द मून. जब हम लोग सन को नहीं देख पाते. दिस इज नोन एज न्यू मून. इसको हम लोग न्यू मून कहते हैं और अमावस्या. ओके. द मून make one revolution around the earth is in 27 days और 8 hours. एक रेवोल्यूशन अर्थ का करने में मून को 27 डेज और 8 आवर्स लगते हैं. दिस टाइम पीरियड इज ऑलमोस्ट द सेम एज द टाइम इट टेक्स टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट ऑन इट्स एक्सिस. क्या बोल रहा है. दिस टाइम पीरियड ऑलमोस्ट सेम टाइम एज इट टेक्स कंप्लीट वन रोटेशन अपनी एक्सिस पे वो लेता है. एज अ रिजल्ट द सेम साइड ऑफ द मून इज ऑलवेज फेसिंग टूवर्ड्स अस. इसी के तरह हमें हमेशा अपनी तरफ दिखता है. गाइनीमेड इज जुपिटर्स मून. जुपिटर का मुंह कौन सा है. गाइनीमेड इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम.
सबसे बड़ा सैटेलाइट है सोलर सिस्टम में। सैटर्न्स मून, सैटर्न का जो मून टाइटन है, विच इज लार्जर देन द मरकरी, मरकरी से भी बड़ा है। ओनली द मून विथ एन और एटमॉस्फेयर, एक ऐसा मून जिसमें एटमॉस्फेयर है। ठीक है। एज अ रिजल्ट द सेम साइड ऑफ मून इज ऑलवेज फेसिंग टूवर्ड्स अर्थ, हमारी तरफ मून फेस किए रहता। वी आर नॉट एबल टू सी द अदर साइड ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ, हम लोग दूसरी साइड उसका नहीं देख सकते हैं मून का, बिकॉज हम लोग को उतना ही पार्ट दिखता है जो सन से शाइन करता है और जो अर्थ की तरफ फेसिंग है जिसकी। ओके, द मून सरफेस इज मेड अप ऑफ रॉक्स, मून की जो सरफेस है किससे बनी हुई है, रॉक्स, एंड देयर इज नो सॉइल, वहाँ पे कोई भी मिट्टी नहीं है। द माउंटेन पीक्स, प्लेन एंड क्रिएटर्स मेक द सरफेस एक्सट्रीमली रग्ड, as a result the reflection of sunlight from every part of the देखिए क्या बोल रहा है, द माउंटेन पीक्स, वहाँ पे माउंटेन पीक्स हैं, प्लेन्स है, क्रिएटर्स है, इसकी वजह से जो अर्थ की सरफेस है वो एक्सट्रीमली रग्ड है, रग मतलब खुद वो एक जैसी नहीं है। एज अ रिजल्ट द रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट, जिसकी वजह से क्या होता है, जो रिफ्लेक्शन होता है सनलाइट का फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ द मून, जो हर तरफ से दिखता है, सरफेस इज नॉट यूनिफॉर्म, वो एक जैसा नहीं दिखता। दैट्स वाई वी लुक एट द मून एंड वी कैन सी सम डार्क स्पॉट्स ऑन इट्स सरफेस। क्यों डार्क स्पॉट्स दिखते हैं, बिकॉज क्यों दिखते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सनलाइट हर जगह एक जैसी नहीं पड़ती, बिकॉज ऑफ माउंटेन पीक्स एंड क्रिएटर्स। देखिए द फेसेस ऑफ द मून, लुक एट द पिक्चर, देखिए अर्थ के, देखिए अब इस पार्ट के लोगों को दिख रहा होगा अर्थ का फेस, वो मून का फेस, और इस पार्ट के लोगों को नहीं दिख रहा होगा। इस समय इस पार्ट के इधर के दिख रहा होगा और इधर के लोगों को नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, ऐसे अब यहाँ से सब दिख रहा है, मतलब ये चेंज होता रहता है। एस्ट्रॉइड्स, अब मून्स के बारे में पढ़ लिया, अब एस्ट्रॉइड्स के बारे में पढ़ते हैं। इट हैज़ बीन डिस्कवर्ड दैट देयर आर सेवरल स्मॉल क्रिस्टल्स, छोटे छोटे क्रिस्टल बॉडीज हैं, सिमिलर टू द प्लैनेट, जो प्लैनेट की तरह दिखती हैं, विच रिवॉल्व अराउंड द सन, वो भी सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही हैं। इज नोन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट, इसको हम लोग इलेप्टिकल ऑर्बिट कहते हैं। These crystal bodies are called planetoids or asteroids. Planetoids and asteroid, and their orbit lie between the orbit of Mars and Jupiter. ठीक है, देयर ऑर्बिट लाई बिटवीन द मार्स और जुपिटर के बीच में उनका ऑर्बिट है। देयर आर अबाउट 40,000 such asteroids, the largest of the which is Crisis. These asteroids believed to be, I think this is some fragments of former planets which explode after formation. Okay, अब पढ़ेंगे meteoroids. You must have noticed that sometime at night a streak of light flash across the sky and vanish almost immediately. कभी कभी आपने रात में नोटिस किया होगा, जब आप स्काई की तरफ देखते हैं, लाइट ऑफ फ्लैशेस, एक चमकती हुई लाइट अक्रॉस होती है स्काई में और वैनिश हो जाती है, वैनिश मीन्स गायब हो जाती है, ऑलमोस्ट इमीडिएटली, तुरंत आके वो तुरंत चली जाती है। यू मे इवन हैव मेड अ विश थिंकिंग दैट इट इज़ फॉलिंग अ स्टार, आप लोग ये सोचते हैं कि एक स्टार गिरा है तो फटाफट एक विश मांग ले, क्योंकि वो एट अ सडन होता है, वो तुरंत क्रॉस हो जाता है। इट इज़ एक्चुअली बर्निंग मैटर, वो एक बर्निंग मतलब जलता हुआ मैटर है। मेटेरॉइड्स आर स्मॉल
meteoroids are small pieces of rocks which revolve around the sun. जो meteoroids हैं ये small pieces हैं किसके? rocks के, जो revolve करते हैं sun को. Some of the particles enter the earth atmosphere with great velocity. Due to friction with the atmosphere they get heated up. ड्यू द फ्रिक्शन के कारण एटमॉस्फेयर जो उनके विद एटमॉस्फेयर के साथ दे गेट हीटेड अप, वो बहुत ही हीटेड हो जाते हैं. एंड स्टार्ट ग्लोइंग, और वो ग्लोइंग करना, चमकना शुरू कर देते हैं. मोस्ट मेटियोर्स बर्न आउट, जलते रहते हैं. बट सम आर क्वाइट, कुछ शांत रहते हैं. लार्ज एंड फॉल one of the earth's surface creating the whole creator. They are then called meteoroids. The Granger Matter Creator, Arizona, USA has been formed by a large meteoroid. ठीक है. Okay children, we will discuss about comets in our next video. You read this chapter by heart at least 2 or 3 times. Okay, good day children.